बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज असद के बारे में अक्टूबर 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। अक्टूबर का महीना बुर्ज असद के लिए मोहब्बत और खुशगवार ताल्लुकात का वक्त होगा। आप खुश मिजाज, हंसी मजाक और तख्लीकी ख्यालात से भरपूर होंगे। आपकी जल्दबाजी दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगी। अगर आप अकेले हैं तो अपने दिल की आवाज़ और जज्बात पर भरोसा करें, क्योंकि ये आपके फैसलों पर गहरा असर डालेंगे। ये खिज़ां का महीना आपकी रूहानी बेदारी को भी बढ़ा देगा। लिहाजा नए इल्म की तलाश में निकलें, जैसे कि किताबें पढ़ना, मौज़ूआती सेमिनार्स में शिरकत करना, जहां आप मुराकबा की तकनीकें भी सीख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बनाएंगी। अक्टूबर में बुर्ज असद का रोमानवी पहलू भी चमक उठेगा। आपको अपने साथी के लिए एक सरप्राइज मंसूबा बनाना चाहिए, क्योंकि ऐन आपके अंदर बहुत सी तख्लीकी सोच मौजूद होगी। आप दोनों को एक तवील अरसे के बाद कुछ मियारी वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, लेकिन सरप्राइज के लिए सही लम्हे का इंतखाब करना बहुत जरूरी है। एक गलत लम्हा इख्तिलाफात का बाइस बन सकता है। इस महीने किस्मत का पहिया आपके हक में बदल गया है। प्यारे बुर्ज असद, जैसे जैसे आपकी जिंदगी में तरक्की होती है, आपको खुशहाली, पहचान और कामयाबी का एहसास भी बढ़ता हुआ महसूस होगा। लेकिन याद रखें, तरक्की के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। आप जिस मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे हैं, इसे हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है कि आप अपने वादों का अच्छी तरह जायजा लें। ये देखें कि आपने कहां तक खुद को बढ़ाया है और ये तय करें कि कहां नज्म और जब्त की जरूरत है। लचक, हिम्मत और समझदारी अक्टूबर के लिए आपकी अहम खुसूसियात हैं। आपको ये जाना होगा कि कब आगे बढ़ना है, कब साबित कदम रहना है और कब अपनी समत तब्दील करनी है। 1 से 7 अक्टूबर, ज्यादा बोझ और इंकिशाफ। अक्टूबर का इब्तिदाई हफ्ता तेजी से गुजर रहा है। मरकरी और मुश्तरी की सीध के साथ मुवासलात के दरवाजे खुलते हैं। आपका इनबॉक्स मिसजैज से भर जाता है। आपके डेस्क पर नए प्रोजेक्ट्स आते हैं और ऐसा लगता है कि आपने जरूरत से ज्यादा काम ले लिया है। गलतफहमी, अहद से ज्यादा वादे करने का इम्कान है। लिहाजा आप जिस चीज पर रजामंद हैं, इसके बारे में मुहतात रहें। कुदरत आपको ये बता रही है कि आपकी जिम्मेदारियां कहाँ ज्यादा हैं और कौन सी चीज आपकी तवज्जो की मुस्तहिक नहीं है। 4 तारीख को वीनस साउथ नोड के साथ मिलकर आपके वसाइल, मालियात और मुश्तरका जिम्मेदारियों पर रोशनी डालेगी। मुमकिन है कि आपको अपने माली मामलात को दोबारा तरतीब देने की जरूरत हो, या आपको कर्ज और सरमायाकारी पर तवज्जो देना पड़े। आपके माली मामलात को संभालने और दूसरों पर इन्हिसार करने के तरीके में तब्दीली लाना जरूरी हो सकता है। जैसे ही हालात बदलते हैं, उन चीजों को छोड़ दें जो आपको रोके हुए हैं। 6 तारीख को मरकरी का बुर्ज अक़रब में दाखिला आपके घरेलू माहौल में शदीद बहस और मुबाहिसे का बाइस बनेगा। जज्बात उरूज पर पहुंच सकते हैं, कुछ छपी हुई सच्चाइयां सामने आ सकती हैं और खानदानी मसाइल आपकी तवज्जो के मुतकाजी हो सकते हैं। इसी दिन बुर्ज हमल में एक पूरा चांद आपकी मुस्तकबिल की उमंगों पर रोशनी डालेगा, जो आपको मौजूदा लम्हे से आगे बढ़ने की तरगीब देगा। आप किसी और अहम चीज की तलाश में हैं, आला तालीम, तदरीस, तहरीर, इशात आ सफर। एक नए मुताले का शोबा, एक ऐसा सफर जो आपकी सोच को बदल दे या आपके पास मौजूद इल्म को बढ़ाने का मौका आपको अपनी अक्ल और उफ़ुक़ को वुसअत देने की तहरीक दे सकता है। आपको अपनी महारत तख्लीकी इजहार के लिए पहचान मिल सकती है। दूसरे लोग अचानक आपको एक सरप्रस्त रहनुमा, सोचने वाले रहनुमा के तौर पर देखने लग सकते हैं। आपको ये एहसास हो सकता है कि आपकी नौकरी, तालीमी रास्ता, करियर का इंतखाब आपकी तवील मुद्दती ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। आप आज़ादी की शदीद ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बगैर सोचे समझे तौसी की कोशिश में खतरा भी है। इस महीने का पूरा चांद एक फ्रीक्वेंसी रीसेट के तौर पर काम करता है। विरासत में मिलने वाली रुकावटों को छोड़ें और उसके साथ सफ बंदी करें जो आपकी रूह को भड़काती है। ऐसे मौक़े तलाश करें जो आपके नुक्ता नज़र को वुसअत देते हैं। अपनी जिंदगी को बढ़ाना मेहनत का काम नहीं है, बल्कि ये एक गहरी तफहीम से जीने की अलामत है। 8 से 14 अक्टूबर, मोहतात बरक़ात। दूसरे हफ्ते के आगाज पर माहौल में मिठास का एहसास बढ़ने लगता है। वीनस और मुश्तरी की सीध की वजह से 8 तारीख खास तौर पर मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों और माली मामलात के लिए एक बेहतरीन वक्त है। इस दौरान आपके सामने बहुत से मौक़े आएंगे और आपको महसूस होगा कि आपके रवाबित भी मुआविन हैं। उन नेमतों को बगैर किसी जांच पड़ताल के कबूल करें।
13 तारीख तक वीनस बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल हो जाएगा, जो आपकी बातचीत को नर्म कर देगा और रवाबित को आसान बनाएगा। ये तवानाई मुआहदों, ताउन और मुश्किल बातचीत के लिए बहुत मौजू है, लेकिन इसके फौरन बाद नेपच्यून कुछ उलझनें पैदा कर सकता है। लोग मुबालगा आमेज वादे कर सकते हैं, अपने हकीकी इरादों को छुपाने की कोशिश में सच्चाई को रोक सकते हैं। फिर एक अहम पेशरफ्त होती है जब 14 तारीख को वीनस, यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान एक शानदार ट्राई आपके सामने मौजूद वहमों को दूर करती है। आप शिराकतदारी में तब्दीली, एक नया मौका, अपनी गुफ्तगू में गहरी समझ बोझ महसूस कर सकते हैं। वो मसाइल जो हफ्ते के शुरू में परेशान कुना, गैर मुस्तहकम लग रहे थे, अब वाजे हो जाएंगे। ये लम्हा आज़ादी का एहसास दिलाता है। 15 से 21 अक्टूबर, तनाव, तरक्की और नए मुआहदे। महीने का वस्त ज़ाती तरक्की और तब्दीली पर जोर देता है। 17 तारीख को सूरज का मुश्तरी के साथ तसादुम उम्मीद को हकीकत से टकराने का मौका फराहम कर सकता है। आप खुद को तेजी से फैलने की ख्वाहिश और हकीकत पसंदाना तौर पर जो कुछ आप संभाल सकते हैं, इसके दरमियान बटा हुआ महसूस कर सकते हैं। अगर आप मोहतात ना हुए तो बहुत सारी जिम्मेदारियों, वादों और प्रोजेक्ट्स को एक साथ संभालने की कोशिश आपको हद से ज्यादा कमिटमेंट की तरफ ले जा सकती है। इसी दौरान सूरज कैरोन के मुखालिफ है, जो जख्मों और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। यह महसूस हो सकता है कि जैसे जैसे नए मौक़े सामने आते हैं, आपकी खुद एतमादी बढ़ रही है। जानबूझकर इक़दामात करने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके विजन को कहाँ बुनियाद की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ को कहाँ बुलंद करने की ज़रूरत है और नज़्म व ज़ब्त को ख्वाहिश के मुताबिक कैसे होना चाहिए। आप जिस तकलीफ का सामना कर रहे हैं, वो आपको इस वर्जन की तरफ धकेल रही है जो उन नेमतों को कबूल करने के काबिल है। 21 तारीख को बुर्ज मीज़ान ने नया चांद चमकेगा, रास्ते को हमवार करेगा और मुख्तलिफ किस्म के राब्तों और मुआहदों के नए मौक़े फराहम करेगा। अपनी आवाज़ को दूसरों की जिंदगियों में शामिल करना सिर्फ कागजी कार्रवाई या गुफ्तगू से आगे की बात है। शिराकतदारियों और यहाँ तक के तख्लीकी ताउन के नए इम्कानात पर गौर करें, जो आपके मुस्तकबिल की समत की अक्कासी करते हैं, न कि सिर्फ माजी की बका के चक्रों की। एक गैर मामूली मुलाकात तवील मुद्दती शिराकत की बुनियाद रख सकती है, या एक अचानक मुलाकात ऐसे मौक़े को सामने ला सकती है जिनकी आपने कभी तवक्को नहीं की थी। लेकिन तमाम पेशकशें एक जैसी नहीं होती। जोश व खुरूश आपको ऐसी शराइत कबूल करने पर मजबूर कर सकता है जो आपकी कदर का एहतराम नहीं करती। ऐसे फैसले जल्दी में नताइज पैदा कर सकते हैं। ये नया चांद समझदारी का तकाजा करता है। तफसीलात को अच्छी तरह जांचें, अपने विजदान पर तवज्जो दें और ये यकीनी बनाएं कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपकी बुनियादी अक़दार का एहतराम करते हैं। ज्यादा गहरी सतह पर इस नए चांद का इस्तेमाल उन रिश्तों के बीज बोने के लिए करें जो आने वाले महीनों में आपके उफ़ुक़ को नए तरीकों से वसी कर सके। 22 से 25 अक्टूबर, अहम तब्दीलियां और खुद शनासी का वक्त। बुर्ज अक़रब का सीजन 22 तारीख को शुरू होता है, जिससे तवज्जो अंदर की तरफ मुंतकिल होती है। घर, खानदान और आपकी बुनियादी जिंदगी के मामलात सामने आते हैं। यहाँ एक नई तरतीब बन रही है। पुराने नमूनों, खानदानी रवाबित और आपके माहौल में तब्दीलियां आ रही है। बुर्ज अक़रब सतही मामलात में नहीं पड़ता, ये गहराई में जाकर देखता है। इसलिए आने वाली तब्दीलियां जज्बाती बहादुरी का तकाजा करेंगी। बहरहाल आपकी दिलकशी आपको मुस्बत तब्दीलियों की तरफ ले जाएगी। 24 तारीख को सूरज प्लूटो के सामने आता है, जो छुपे हुए पहलुओं को सामने लाता है। इस दौरान इख्तिदार के तनाज़ात उभर सकते हैं, खासतौर पर घरेलू जिंदगी, मुश्तरका जिम्मेदारियों या कंट्रोल के मसाइल के हवाले से। यह वक्त है कि आप अपनी सच्चाई पर कायम रहें, अपनी तवानाई की हिफाजत करें। 26 से 29 अक्टूबर आपको कुछ अहम नताइज देखने को मिलेंगे। अक्टूबर का इख्तिताम शिद्दत के साथ होता है जब मरकरी 29 तारीख को बुर्ज कौस में मुंतकिल होता है। इस दौरान रोमानवी तख्लीकी सलाहियतों और खुशी के गिरद एक शोला अंगेज तवानाई उभरती है। आपके तासुरात भरपूर एतमाद से भरे होते हैं, ख्यालात परवान चढ़ते हैं और बातचीत ज्यादा आज़ादाना महसूस होती है। ये तवानाई चंचल, दिलकश और इजहारी ख्याल करने वाली है, जो याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ नज़्म और ज़ब्त में नहीं बल्कि लुत्फ में भी है। लेकिन चंद घंटों के अंदर मरकरी यूरेनस के सामने आता है, जिसकी वजह से अचानक ऐलान, शिराकतदारी में गैर मुतवक्के तब्दीली या किसी प्रोजेक्ट में खलल वाक़ हो सकता है। अब जो चीज़ टूट रही है वो फितरी तौर पर गैर मुस्तहकम थी। आपको इस बात की तरगीब दी जाती है कि आप अपने हकीकी नफस के साथ हम आहंगी की तलाश करें, चाहे इब्तिदाई मराहिल में कुछ रुकावटें ही क्यों ना आए। लेकिन ये आपको आज़ादी और हकीकी तरक्की की राह पर गामजन करता है। मजमूई तौर पर अक्टूबर आने वाली तब्दीलियों के जरिए हम आहंगी पर जोर दिया रहा है। पहिया चल रहा है और खुशहाली करीब है। लेकिन जो चीज़ आपके लिए सबसे अहम है, इसे हासिल करने के लिए आपको खल्फिशार और गैर ज़रूरी वादों को ख़त्म करना होगा। करियर और माली मामलात में वजाहत की ज़रूरत होती है, जबकि ख़ानदानी ज़िंदगी में ईमानदारी की अहमियत है।
सदाकत एक खुशकिस्मत जादू की तरह काम करती है। तरक्की का मतलब ये नहीं कि आपको खुद को साबित करना है, बल्कि ये आपकी तवज्जो का एहतराम करने, अपनी तवानाई की हिफाजत करने और उन मौक़े को अपनाने के बारे में है जो आपके साथ हम आहंग हैं। बुर्ज असद के लिए खुशियों भरा दिन 17 अक्टूबर है। बुर्ज असद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।